डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 के लिए हमारे पास टॉपिक परमुटेशन। ये एक्सरसाइज 6.2 परमुटेशन पर चलती है। परमुटेशन का सिंपल फार्मूला वो ये है, परमुटेशन एन आर। एन भी नंबर ऑफ वैल्यूज है और आर भी कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज है। 5 2 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है, कुछ भी यहां पर हो सकता है। बट फॉर्मूला लिखने के बाद आपको बताऊं कि ये कैसे होंगे, एन या आर की वैल्यू कैसे होगी। जी, परमुटेशन एन आर को जब हम एक्सपेंड करेंगे, जिस तरह आप a प्लस बी होल का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, किसी भी वैल्यू को आप एक्सपेंड करते हैं, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर होल का फैक्टोरियल। जिसकी अपर वैल्यू है अपर वैल्यू का फैक्टोरियल ओवर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का फैक्टोरियल, माइनस दरमियान में आता है। राइट हियर वेयर जहां पे n always greater than r, n always r से greater होगा, n cannot be less than r। मैं ये भी कह सकता हूं इसकी बजाय n cannot be less than r, n r से लेस नहीं होगी या इक्वल हो सकती है। n और r यहां पर 5 5 हो सकता है, बट 6 5 7 5 8 5 ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक परमुटेशन आपको सिखाने के लिए परमुटेशन 5 3 लिखता हूं, जिसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 होल का फैक्टोरियल। जिसको बाद में हम सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वो एक अलग बात है। बट अभी आपको मैंने फार्मूला बताया तो फार्मूले को ये डिस्कस किया। इस फार्मूले को, परमुटेशन के फार्मूले को या परमुटेशन को एक्सपेंड करके कई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कई प्रूफ्स करेंगे हम, और कई n की वैल्यू फाइंड करेंगे कहीं ना कहीं जगह पर। स्टार्ट करता हूं, पेज नंबर आपको बता चुका, पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज ऊपर लिख चुका हूं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला एवेल्युएट, एवेल्युएट या एवेल्यूट कहने के बाद फर्स्ट पार्ट देता है परमुटेशन 6 6। क्योंकि मैंने यहां पर सॉल्व करना था इसलिए मैंने उसको आगे सॉल्व नहीं किया। 6 6 का मतलब 6 का फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, और आप लोग जानते हैं कि 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल ऊपर ठहरा रहा, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया 0 फैक्टोरियल, एंड देन 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें 6 5 4 3 2 1। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल आता तो ये तो वही आ जाता, इसलिए हमने 6 को पूरा एक्सपेंड किया। अगर इस 0 फैक्टोरियल की जगह पर आता 4 फैक्टोरियल तो फिर हम 6 को 4 तक एक्सपेंड करके उसको रोक देते, कैंसिल कर देते। 0 फैक्टोरियल पहले आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल भी 1 है और 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 720 आता है। 3 2 6 6 4 24 24 5 120 और 126 से मल्टीप्लाई हो तो 720 ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स योर परमुटेशन 6 6 का आंसर। ओके बॉयज, आपके लिए एक और प्रैक्टिस करता हूं ताकि आप लोग इसको सीखें, फिर आप लोग जो है नेक्स्ट खुद कर लेंगे। सेकंड पार्ट करता हूं, थर्ड आप कर लेंगे। अगर मैं थर्ड करूं तो आप सेकंड कर सकते हैं। परमुटेशन है 20 है और 3 है, ये दोनों n और r वैल्यू 2 है, 2 है। अच्छा, ये दोनों छोटे छोटे लिखने चाहिए, ऐसे लिखा हुआ ना हो, ये परमुटेशन से बड़े नहीं होते हैं, इसलिए ये आप लोग छोटी छोटी, जिस तरह पावर लिखते हैं, x⁻2 लिखते हैं, x⁻n लिखते हैं, छोटी सी। राइट यस। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू परमुटेशन फार्मूला 20 का फैक्टोरियल, नाम ऊपर वाली अपर वैल्यू का अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 20 माइनस 2 होल का फैक्टोरियल। ऊपर वाला 20 फैक्टोरियल बड़ा है ठहरा रहा, नीचे वाला 20 से 2 18 फैक्टोरियल। हमें पता चल गया कि आप ऊपर वाले को 18 तक एक्सपेंड करना है, यही आपको सिखाना चाह रहा था। ऐसा ना होगा 20 हो 3 to 1 तक ले जाए, अब अपना फायदा उठाएं उसके फैक्टोरियल का 20 18 फैक्टोरियल। और ये आप लोग एवरीबॉडी नोज कि ये फैक्टोरियल इधर नहीं काट सकते, हाँ अब काट सकता है, क्योंकि फैक्टोरियल भी और उसके साथ वाली वैल्यू भी सेम है। 20 और 19 बच गया, 19 2 38 और 0 तो आएगा, स्टार्ट में है ये 3, इट इज योर आंसर। आप लोग परमुटेशन के टॉपिक में, परमुटेशन की एक्सरसाइज में आ गए। मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं आप लोगों के, सो आप लोगों ने इनको लर्न करना है कि हम किस तरह इनको सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट और इस जैसी एग्जांपल्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे।
अब क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। ऐसा ऐसा अपने प्यारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो एंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जी, आपको मैं पहले कह चुका पिछली एक्सरसाइज में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या सॉल्व फॉर एन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एन या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन या सॉल्व फॉर एन, एन हो लैम्डा हो, अननोन वैल्यू जो हमें फाइंड करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो आपका पहला पार्ट, ऊपर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन फॉर ऑल दीज पार्ट्स, और पहले पार्ट में आपको इक्वेशन दे रहे हैं, मुझे ये सारे करने पड़ते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कोई छोटा सा पॉइंट होता है। तो परमुटेशन n5 इक्वल टू 56 एंड देन इन द ब्रैकेट परमुटेशन n3 है 3। जो प्रीवियस एक्सरसाइज और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने 6.1 मुझसे सीखी थी, ये 6.2 है। 6.1 में मैंने इस तरह का क्वेश्चन किया, लेकिन वो एक्सपेंशन में था, वो इस हालत में था, n+1 n-1 में था, n-4 में था। दो मेरे पार्ट्स के, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स, बट यहाँ पे वो n में नहीं है या फैक्टोरियल में एक्सपेंड नहीं, तो पहले एक्सपेंड करेंगे, शक्ल वही बन जाएगी n फैक्टोरियल according to permutation formula n-5 whole का square whole का factorial and 56 in the bracket also permutation expansion of permutation n factorial over n-3 whole का factorial। अगर ये 9-10 का क्वेश्चन होता तो आपको मैं कहता कि स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा करो। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आप टू द पॉइंट करेंगे, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पे आ सकते हैं कि आपको बहुत, जिस तरह इसके बाद चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन या कोई और या आपका कोई या एक ईरान फॉर्म में आ जाए तो आपको आधा घंटा 40 मिनट ले लेगा, क्योंकि आपके कोर्स में लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं। इसमें आप लोग जो स्मार्ट क्वेश्चन हो, सवाल हो, सोल्यूशन के लिए एक लिटिल आपके स्पेस कवर करें तो आप उनको जल्दी करें, उसके नंबर बराबर होते हैं। मींस इसके आप दो तरीके हैं, एक तो n-1 n-5 तक स्पेंड करें, काटे, फिर उनको काटे, अपने कट के आ जाए। दूसरा ये जो मैं अब यूज कर रहा हूं ये है, इधर से n फैक्टोरियल इधर से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि आपका कोई और क्वेश्चन रह ना जाए। आप इसको ज्यादा लिखते हैं नंबर वही है, कम लिखते हैं शॉर्ट करते हैं, इस तरीके से करते हैं, दो मेथड्स हैं, तो आपके नंबर वही है। वो क्वेश्चन ना रह जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रह ना जाए, पूरा क्वेश्चन रह जाने का मतलब वो नंबर तो आपके 0 हो गए, वो तो आपने रह गए ना, वो तो आपके टोटल जीएमसी से आउट हो गए। 56 इधर लिखें, आपकी मर्जी, ओवर लिखें, आपकी मर्जी, ऊपर 1 बच गया है, नीचे n-3। अब इनमें बड़ा कौन है? n-3 बड़ा है, क्योंकि इसको मजीद एक्सपेंड करें दानिश तो ये आगे ओपन होगा, n-5 तक जाएगा। n-5 खुद ठीक ठहरा है, ये मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है क्योंकि हमने फैक्टोरियल। अच्छा, मेन टॉपिक आपका, मेन टारगेट जो है वो आपका मेन मिशन है फैक्टोरियल खत्म करना, और फैक्टोरियल उस वक्त खत्म होगा जब एक जैसी वैल्यू आकर कटे। फैक्टोरियल अकेले से अकेला आप नहीं काट सकते, तो ये 1 ओवर n-3 खुद ये एक्सपेंशन है, n-4 एंड देन n-5 होल का फैक्टोरियल। अब आपका डिनोमिनेटर में ये भी पड़ा है और डिनोमिनेटर में ये भी पड़ा, तो आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया 1 और यहाँ पे बच गया आपका 56 ओवर n-3 एंड n-4, राइट बॉय। n-3 n-4 इधर ले जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर चला गया n-3 n-4। अब मैं आपको वो मेथड बताऊंगा, वैसे आपको पता है इसके आगे, क्योंकि आप कल परसों इस तरह कर चुके हैं। उसमें एक 6 आया था, एक -6 आया, तो आपने -6 को स्किप किया था, कोई 4 आया, कोई आ जाए। n की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू -4, n-3 n-4 है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला तरीका जो आप लोग कर सकते हैं वो बता रहा हूं, लेकिन मैं चेंज करके करूंगा। जी बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, n² -4 n -3 n +12 56 इधर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकल आएगी, राइट। अगर राइट साइड पे होता 0, राइट साइड पे होता 0, फिर तो n-3 भी 0 के बराबर, n-4 भी 0 के बराबर, लेकिन राइट साइड पे 0 नहीं है, राइट साइड पे 56 है। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, कि आपसे पूछ के मैं बताऊं या पहले n-3 56 n-4 दोनों को 56 के बराबर कर नहीं भाई। ये रूल सिर्फ उस वक्त हो जाए जब राइट साइड पे 0, राइट साइड पे 0 तो हमने इनको अपना 0 करना है, 56 के बाद इनको ये नहीं करना है। सो आर करके ये है कैसी पोजीशन, दो वैल्यूज हैं,
एक बड़ी है एक उससे छोटी है, इस बड़ी छोटी को कहते हैं कंसेक्टिव। ये कंसेक्टिव वैल्यूज है, कंसेक्यूटिव भी कहते हैं कंसेक्टिव भी कहते हैं। ये कंसेक्यूटिव या कंसेक्टिव वैल्यूज है, एक बड़ी उससे फिर छोटी और है भी दो की मल्टीप्लाई। इसको किसी ऐसी मल्टीप्लिकेशन में लिखो कि एक बड़ी हो एक छोटी हो। 856 8 7 ला, तो इसको मैं 8.7 लिख सकता हूं। ऐसा ना आप 8.7 समझे, इसलिए आपको इस तरह लिख लेंगे। इधर भी एक बड़ी एक छोटी, इधर भी एक बड़ी, तो आप बाई कंपेयरिंग दो हैं बड़ी छोटी बाई कंपेयरिंग। यह बड़ा इजी और फेयर मेथड है बेटा। बाई कंपेयरिंग वी गेट, इसलिए ये आपको समझाया क्योंकि आगे जब बड़ी आएगी n-3 n-4 n-4 4-5 आएंगे तो फिर मल्टीप्लाई की बजाय ये आपको फायदा देगी। ओके, अब नाउ बाय कंपेयरिंग वी गेट n-3 किसके बराबर, पहली वैल्यू के बराबर, पहली के बराबर, दूसरी के बराबर, n-4 किसके बराबर 7। so n is equal to 8 plus 3 which comes everybody knows 11। similarly इधर आप लोग करेंगे तो n is equal to 7 plus 4 n is equal to 11। दोनों का आंसर सेम आया है, n is equal to 11 is your answer, right boys। तो अच्छे और बड़े पोर्शन में हम एंटर हो गए, बड़ा फायदा होगा हमें, बड़ा सीखने में मजा आएगा। आ जाए सेकंड पार्ट, अब आप मेरे साथ चलना शुरू हो जाएंगे। 2-3 पार्ट्स मेरा करना काफी है। परम्यूटेशन एंड 5 इक्वल टू 9 इंटू परम्यूटेशन n-1 और नीचे है 4, राइट बॉयज। by expanding according to permutation and factorial by opening या by expanding n-5 whole का factorial which comes 9 n-1 n-1 whole का factorial and n-1 minus 4, that is boys। तो छोटा छोटा डांस होगा हर पार्ट में। मैं चाहता हूं कि हर एक पार्ट आप लोगों को आ जाए n फैक्टोरियल ओवर n-5 होल का फैक्टोरियल। मैं स्टेप्स बना रहा हूं, स्टेप्स फिर भी बना रहा हूं कुछ ना कुछ कि वर्किंग हो जाए, वरना मैं इधर बहुत शॉर्टकट कर सकता हूं। यहां भी आपको मैं n की वैल्यू अभी 9 ला सकता हूं, लेकिन 9 यहां मैं n-5 डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा, ताकि आप सीखे। जब पिक्चर आप इसके नोट्स की देखें तो आप सीखे -1 -4 -5 होल का फैक्टोरियल n-5 से n-5 डिनोमिनेटर। ये बात याद रखें ताले, ऐसा ना n-5 ऊपर हो इधर नीचे हो तो फिर काटे नहीं। जब इक्वल के दोनों तरफ उठाना है सेम पोजीशन पे, या डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में। ओके हो गया आपका। यहाँ पे n फैक्टोरियल बची हुई चीज पहले लिखी 9 इंटू n-1 होल का फैक्टोरियल। अब n बड़ा है उसकी तरफ खुलेगा, n इंटू n-1 होल का फैक्टोरियल 9 इंटू n-1 होल का फैक्टोरियल। एंड फिर आपको पता है n-1 से n-1 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, काट नहीं जाएगा। ये n-5 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, या ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो काट नहीं जाएगा। तो रूल वही है, कैंसिलेशन का रूल वही है। n is equal to 9 is your last answer। All boys are clear? सिंपल है, प्यारे हैं। इनसे भी प्यारा क्वेश्चन, इनसे भी प्यारी टाइप आ गई। थर्ड पार्ट परम्यूटेशन n² 2 is equal to 600। अक्सर पेपर में यही आता है, अक्सर मैंने इसको देखा हुआ आया हुआ। n² है, n नहीं है, हम इसके मुताबिक एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग बाय परम्यूटेशन फार्मूला n² का फैक्टोरियल ऐसे बेटा ओवर बिल्कुल n² -2 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का फैक्टोरियल और 600 अपनी एक वैल्यू फिक्स्ड। अब n² को आप इतने तक एक्सपेंड करें, n² खुद n² -1 n² -2 हाँ रुक गया ओवर n² -2 होल का फैक्टोरियल, राइट बॉयज। ये 600 एंड देन n-2 से n² -2 कैंसिल। आफ्टर कैंसिलेशन अब आ जाए n² -1 is equal to 600। टेंशन दे रहा है आप लोगों को, जब आप क्वेश्चन को आगे देखते हैं कैसे होगा वो मेरा काम है। अब इतने तक आप समझे, आप नई चीज को नए टॉपिक को मेरे पेन के साथ समझा करें,
और जब आप खुद कर लिया करें तो फिर आपका जहन आगे हो। जिस तरह मैं हूं, मैं कर चुका कई दफा, तो मेरा जहन आगे है कि कैसे करना है। आप लोग आगे वाली बात को छोड़ दें, आप लोग इतने तक समझ आइए, ठीक हो रहे हैं, अपना आप यस करते जाए, मानते जाए, दिमाग आपका मानता जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जी बेटा, अब ये फॉर्मूला लगा है n स्क्वायर माइनस 1, एक दो प्लस एक दो माइनस, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 और n माइनस 1 इक्वल टू 600 है। ओके, और फिर अब जी बेटा n स्क्वायर को दो दफा n लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 600। अब एक n प्लस 1 जो कि इनसे बड़ा है, n से n प्लस 1 पहले, फिर एक n, फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 600। राइट बॉयज, n स्क्वायर माइनस 1 हुआ, n स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये n स्क्वायर ठहरा रहा, उधर ओनली 600 है। सर n क्या आ गया सर? n तो दो नहीं, एक n की तरफ कौन सा n बेटा? सर ऊपर से दो है सर, यहाँ वो लिख रहा हूँ, वो लिखता हूँ, वो है अभी, वो है, मल्टीप्लाई करें सर, वो मल्टीप्लाई करें तो बड़ा एक इंटीजर आएगा, वो करते हैं। बट यहां पर n स्क्वायर खुद n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, आपके पास दोनों ये बच गए। अब इसके बाद आप लोग हाँ इस तरह कर लें, ठीक है, क्योंकि 600 किसी का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। आपके पास क्या बचा हुआ? n स्क्वायर माइनस 1 किस तरफ जा रहे थे ताकि इस सब में हम लिख सके, जिस तरह ये हमने लिखा है n माइनस 3 n माइनस 4 दो बराबर 600, ऐसे किसी इंटीजर के मल्टीप्लीकेशन नहीं है। n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते, अब तो फैक्टोरियल खत्म हो गया है, फैक्टोरियल को खत्म करना हमने यहीं पे करना था, वो खत्म हो गया। अब n स्क्वायर माइनस 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, n4 माइनस n स्क्वायर n4 और माइनस n स्क्वायर और 600 निकाल ले आए। ओके बॉयज, कैलकुलेटर है किसी के पास? अब आपको मैं बता रहा हूं कि पहले को तीसरे से जरा दें इसके फैक्टराइजेशन में, तो ये आएगा माइनस 600 n4, ऐसे फैक्टर के 600 आए और बचे क्या? यहां पर 1 बचे, 1 बचे कुछ ऐसे आप चेक करेंगे कि एक का गैप ले जाएंगे। अगर आप 20 लेते हैं तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 को, ये आता है 429, आगे जाएंगे। अगर आप 24 लेते हैं तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, ये 600 आता है 25 24। अगर आप 28 29 लेते हैं तो 600 से ऊपर आता, फिर आप पीछे आते हैं तो 25 24, पहले 25 लिख रहा हूं बड़ा और फिर 24, इनको मल्टीप्लाई कर दो 600 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आता है। लेकिन ये माइनस का है तो बड़े वाले को माइनस, छोटे को प्लस, और दोनों के साथ n स्क्वायर, क्योंकि जिसका फैक्टर करना है वो n स्क्वायर है। n4 माइनस 25 n स्क्वायर प्लस 24 n स्क्वायर माइनस 600 इक्वल 0, n स्क्वायर कॉमन बॉयज, n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 24 कॉमन, n स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0। ये फैक्टराइजेशन आप कई दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं। n स्क्वायर माइनस 5 और n स्क्वायर प्लस 24 इक्वल 0। नाउ लिखकर आपका फर्स्ट पार्ट n स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, मैंने अभी कहा आपको इसी लेक्चर में कि 0 के बराबर वो आएगा जो 0 के बराबर, तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर, n स्क्वायर प्लस 24 इक्वल 0, n स्क्वायर equal to 25 by taking square root on both sides, n is equal to plus minus आता है, लेकिन आपको पता है n is not equal to minus, n is not negative value, so this, और इधर पहले से आप अगर n स्क्वायर ठहराएंगे 24 इधर माइनस 24, तो ये आप यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, because n cannot be in under root, square root, and n cannot be negative, hence n is equal to 5 is your answer। हमने बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट किया, परमुटेशन। स्टॉप करो।